इन दिनों रीवा शहर में झमाझम बारिश के कारण प्रकृति चारों ओर से खिलखिला उठी है। रीवा की बीहर नदी और इको पार्क के प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र बना हुआ है। यहाँ जिस तरफ भी नजर घुमाइए हरियाली ही हरियाली नजर आती है। यहाँ पर साल भर मौसम सुहाना बना रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में इस इलाके की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। कल कल करती बीहर नदी और नदी के बीच में टापू और इको पार्क का गार्डन लोगों का मन मोह लेता है और यहाँ एक अलग ही सुकून मिलता है। रीवा शहर में बीहर और बिछिया नदी के संगम में निर्माणाधीन इको पार्क और रिवर फ्रंट की वजह से नदी की सुंदरता और भी बढ़ गई है और बारिश के दिनों में जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ प्रकृति का बेहद आकर्षक नजारा देखने को मिलता है। खासकर बरसात के दिनों में नदी के टापू पर उड़ती धुंध और नदी का झरना मानो स्वर्ग के जैसे नजारों का एहसास कराने लगती है। इन दिनों इलाके से बहने वाली नदी और झरने बरसात की वजह से हिलोरे मार रहे हैं। जिस नदी और झरने में महीने भर पहले कम पानी हुआ करता था, उसमें अब झमाझम पानी चल रहा है। इको पार्क और रिवर फ्रंट की वजह से यहाँ लाइटिंग हो जाने के कारण अब रात का नजारा भी बेहद शानदार रहता है और इसके तहत पर्यटकों को अब वह सुविधाएं भी मिलेंगी जो अब से पहले कभी नहीं मिलती थी। रीवा में इको पार्क और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जो रीवा की तस्वीर को बदलने के लिए काफी है। इसके तहत नदियों के सौंदर्यीकरण पर जोर दिया गया है। शहर के लोग इस सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए और सुकून के पल को बिताने के लिए शाम को अक्सर यहाँ पर चले आया करते हैं। इको पार्क लगभग बनकर तैयार है। सबसे पहले तो यहाँ की खूबसूरती पर्यटकों को और शहर के लोगों के लिए बेहद खास होगी। इसके बाद यहाँ मिलने वाली सुविधाएं शहर के लोगों और पर्यटकों को और भी आनंदित करेगी, जिसमें कैफेटेरिया, ट्री हाउस, बच्चों के खेलने कूदने का बंदोबस्त यानी चिल्ड्रन प्ले जोन, एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, रोप कोर्स, एडवेंचर लैंडस्केपिंग, बीच के टापू और नदी के उस पार जाने के लिए सस्पेंशन ब्रिज, हर्बल शॉप, रेस्टोरेंट, होटल और भी बहुत कुछ खास होगा। रीवा के लोगों को इको पार्क का बेसब्री से इंतजार है। इको पार्क का काम भी लगभग पूरा हो गया है। हाँ, थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम बाकी है। मिली जानकारी के मुताबिक 1 या 2 महीने के अंतराल में यह कार्य भी पूरा हो जाएगा और इसके बाद यह पूरा एरिया जनता के लिए खोल दिया जाएगा। रीवा से आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। सर, यहाँ पर जो हमारी नेचुरल ब्यूटी तो थी और साथ में जब यहाँ पे प्लांटेशन और हरियाली का कार्य हो गया, उसके वजह से हमारी नदी और जो नदी का वाटरफॉल है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। सुंदरीकरण में आगे यहाँ पे बच्चों के लिए वाटर पार्क आ रहा है, एडवेंचर जोन है, यहाँ पे स्काई साइकिलिंग है, जिप लाइनिंग है, झूला पुल है, हमारा सस्पेंशन ब्रिज है, ये सारी चीज़ें हैं हमारी। पूल है यहाँ पर, हमारा स्विमिंग पूल है। लगभग पूरा जो टापू हमारा 16 16.5 एकड़ का है। इसमें सारे में पूरी नेचुरल लैंडस्केपिंग हम लोग कर रहे हैं, नेचुरल प्लांट्स लगा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारा गार्डन और नदी की जो सुंदरता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।